औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। आपके सामने थंबनेल के ऊपर भी आपको डिस्प्ले होगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम पाइथन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर हमारा 2 है, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का। मेरे पास बुक मौजूद है, ठीक है जी। ये आपके सामने शायद डिस्प्ले हो रही हो या ना हो रही हो। ये आपकी टेक्स्ट बुक है और इससे रिलेटेड मैं टॉपिक आपको यहाँ से ही पढ़ाऊँगा। जिस तरह आपको पता है कि मैं टॉपिक्स जो कंप्यूटर के ऊपर भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी इसी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बोर्ड के ऊपर समझाने ज़रूरी हैं, ठीक है जी। तो पेज जो है मैं आपको बता देता हूँ जी। हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाला टॉपिक है वो है जी पेज नंबर 26 पे, ठीक है जी। यहाँ पर जूम करके नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है ये वाला टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स 2.4 टॉपिक है, ठीक है जी। और 2.4 टॉपिक हमारा ये है। इसको हम ज़रा रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम जब भी कोई स्टेटमेंट चलाते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसकी एक ख़ास सर्टेन कंडीशंस पर हम उसको स्टॉप करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने किसी भी प्रोग्राम की फ़्लो को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ कंडीशंस, मुख्तलिफ़ आप मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इफ़ एल्स भी हो सकता है, इफ़ एल्फ एल्स भी हो सकता है और उसके बाद डिफरेंट लूप्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। 2 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जी। एक डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो है लूपिंग। आपकी बुक में जो लिखे है मैं उस लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ। 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एक डिसीजन मेकिंग, दूसरा लूप। ये आपकी बुक के ऊपर मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ये आपको बुक सामने मैं बुक इसलिए रख के पढ़ रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं और बोर्ड की तरफ से भी ये टेक्स्ट बुक ही अलाउ की गई है इसको चैप्टर को कवर करने के लिए। टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग के अंदर अलाउज दी प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर ये बुक आपने सामने रखी है ना तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं क्योंकि एक एक लाइन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग जो होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये आपकी मदद करती है प्रोग्राम में टू चूज़ डिफरेंट एक्शंस। आप डिफरेंट एक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्शन से मुराद ये है कि आप एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने कोई भी एक स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट होगी या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स चला सकते हैं कंडीशन की बुनियाद पर। यहाँ पर मैंने फोकस किया है कंडीशंस की बुनियाद पर। कंडीशन आपको पता होगी और आप उसके मुताबिक कोई भी स्टेटमेंट को रन करेंगे। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक्शंस लिखा था, दरअसल एक्शंस मुराद यही है कि आप एक सर्टेन एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रन करेंगे। पाइथन प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपको मल्टीपल डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कंडीशनल, जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम पढ़ने जाते हैं सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है जी। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। द इफ़ स्टेटमेंट allows us to make decisions based on conditions। if स्टेटमेंट के अंदर हम कोई भी
एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई स्टेटमेंट चलाते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन की बुनियाद पर। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी, इट रन्स ए ब्लॉक ऑफ कोड, तो ब्लॉक ऑफ कोड को चला दिया जाएगा। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स आपको मैं बता देता हूँ। इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आप लिखते हैं जी इफ़ लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद आप कॉलन लगाएंगे, दो, एक ऊपर डॉट एक नीचे, जिसे हम कहते हैं कॉलन। ये आपका जो सिंटैक्स है इफ़ का, और उसके बाद आगे स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपने डिसीजन लेना होता है, मतलब स्टेटमेंट एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं इस कंडीशन की बुनियाद। ये लोअर केस में लिखना है, ये याद रखना है। इफ़ जो होगा ये आपका हमेशा लोअर केस में लिखना है। पाइथन इज़ आल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपका सिंटैक्स लिखा है, वो सिंटैक्स आपको बता दिया है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं इस साइड पे, ठीक है जी। मैं आपको एक प्रोग्राम लिखता हूँ और प्रोग्राम आपकी बुक में ही है, वो एक ऑर्डर में मैं चल रहा हूँ, आपकी बुक में मौजूद है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्री, अगर एक टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री से बढ़ जाए, वी प्रिंट ए मैसेज, हम एक स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कराएं। अब यहाँ पर कहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाए, ये नहीं कहा कि कम हो जाए, बढ़ जाए सिर्फ कहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्परेचर के नाम से और उसको हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं जो कि आपकी बुक में है 35। हमने क्या किया कि इस लाइन में हमने 35 की वैल्यू टेम्परेचर में स्टोर करा। अब हम इस सिंटैक्स के मुताबिक इसको चेक करेंगे कि इफ़ के बाद आपने क्या लगानी है, कंडीशन हम लगाते हैं अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो, क्योंकि ये सवाल में था, सवाल में ये क्या था, इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्रीज, तो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, मतलब ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है गर्मी होगी, हम लिखेंगे प्रिंट डबल कॉमा में लिख देंगे हॉट डे, ठीक है। आगे कोई चीज़ नहीं लिखनी। जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज़ करते रहते हैं, तो फिर जब वो यहाँ पर अभी पाइथन पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ की एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अगर एक टेम्परेचर है, अगर उसकी वैल्यू 30 से बढ़ जाए तो एक मैसेज स्क्रीन पर दिखाए। तो हमने बाय रेंडमली हमने अपना एक वैल्यू असाइन की, टेम्परेचर के अंदर 35 हमने रख दी और हमने देखा कि अगर ये देखें टेम्परेचर, यहाँ पर एक स्पेलिंग मेरी गलती हो गई है, ई लिखना था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या मतलब कि ये 35 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और चेक किया जाएगा कि क्या ये 35 30 से ग्रेटर है, जो कि है, तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर ये नहीं कहा कि ज़रूरी है कि टेम्परेचर 30 से ग्रेटर हो, ये भी तो हो सकता है 30 से कम हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप डिसीजन नहीं ले सकते। जब आप ये इस तरह के डिसीजन ऐसी सिचुएशन में नहीं ले सकते तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, जो कि डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बिटवीन द टू डिफरेंट कंडीशंस, एंड दैट इज़ कॉल्ड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसको मैं यहाँ पे ज़रा रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे। आप इफ़ लिखेंगे, उसके बाद डैश एल्स, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर की अब बात करने जा रहे हैं। The if-else statement allows us to execute one block of code if a condition is true and another block if the condition is false। इस जुमले का मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट्स चला दी जाएंगी, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू वाली नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट्स चला दी जाएंगी। समझ आ गई? इसका सिंटैक्स भी आसान ही है। इसका सिंटैक्स आपको बता देते हैं जी। आप इफ़ लिखते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन होती है, फिर आप कॉलन लगाते हैं, इसकी स्टेटमेंट होगी प्रिंट जो करेंगे, ठीक है जी। और फिर आप लिखेंगे एल्स, एल्स के आगे भी कॉलन लगा देना है,
और फिर इसकी भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इफ़ लिखा आपने, इफ़ के बाद आपने कंडीशन लगानी है, कंडीशन के बाद कॉलन लगाना है और जो स्टेटमेंट आपने चलानी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट होगी यहाँ पे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स आपने लिखना है और छोटे लफ्ज़ों में लिखना है। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है और उस एल्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगी वो चल जाएगी अगर कंडीशन फॉल्स है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई जी, ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने यहाँ पे एक हवा सा एक बनाया हुआ है कि बड़ी मुश्किल चीज़ होगी, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हम अब ये पेज नंबर 27 की तरफ चले गए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर इस टॉपिक को ज़रा महदूद रखते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर ज़्यादा सिलेबस बता दिया तो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स कम दी हुई हैं, ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स इस तरह करके दी हुई हैं, तो कोशिश करनी ये है कि जी हम इसको पहले कवर कर लें, फिर इंशाल्लाह बाकी जो इसके अंदर क्लास एक्टिविटीज़ हैं वो आपके उन टॉपिक से रिलेटेड हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उनको फिर एंड पे हम कवर करेंगे। तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं इफ़ एल्स का ही, ठीक है, फिर उसके बाद इजाज़त आपसे लेते हैं। प्रोग्राम है कि जी अगर वही मैंने अभी आपको बताया कि जी एक टेम्परेचर वाली बात करते हैं, उसी को लेके चलते हैं कि अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ कि टेम्परेचर की वैल्यू 35 है और अगर ग्रेटर देन हो तो हॉट डे प्रिंट कर दे। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, एल्स, फिर कॉलन लगा देता हूँ, नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट कूल डे। मैंने क्या किया, जो पहले वाला कोड लिखा हुआ था इफ़ वाला, उसके अंदर मैंने एक एल्स शामिल कर दिया है, और एल्स शामिल करने के बाद हमने उसके अंदर प्रिंट लिखा दिया जी कूल डे। अब होगा क्या कि जब प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर की वैल्यू 35 हमने दी हुई है, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर खुद इनपुट कराएं, ठीक है जी, उसके लिए भी एक आपको तरीकाकार बता देते हैं। आपने मेरी वीडियोस पढ़ी होंगी, उसके अंदर देखी होंगी इनपुट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ खुद, मतलब यहाँ पे तो अभी असाइन हुआ था, मैं खुद इनपुट कराता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, फिर इनपुट, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंटर वैल्यू, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पर हम यूज़र से कह रहे हैं कि आप वैल्यू लिखें, और जब यूज़र वैल्यू लिखेगा वो फ्लोट, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादातर पॉइंट्स में होता है, वो किस में चला जाएगा, लेफ़्ट साइड पे टेम्परेचर। अब ये वैल्यू फिर यहाँ आएगी, फिर हम ये चेक करेंगे कि 30 से ग्रेटर है। अगर यूज़र ने जो इनपुट वैल्यू दी है मिसाल के तौर पे 24.2 या 24, तो चेक करेंगे क्या 24 30 से ग्रेटर है, जो कि फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो एल्स वाली चल जाएगी कूल डे। तो अगर आपने दो ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करनी हो, तो उस सूरत हाल के अंदर आप इफ़ एल्स को इस तरह पाइथन में यूज़ करेंगे। तो आज के टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, कोई आपको फिर भी कोई सवालात हैं आप करना चाहते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को क्लिक कर लें, और वहाँ पर जाके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका और मेरा इसी तरह राब्ता जुड़ा रहे, और इंशाल्लाह आपके लिए आगे मैं इस तरह के कोर्स लेकर आऊँ कि आपके लिए टॉपिक्स आसान हो जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।